इस वक्त की एक खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर ऐसी बात कही है जो सरकारी दावे पर चोट करने वाली है। मोहन भागवत इंदौर में थे और यहां उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर कई सारे सवाल उठा दिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आईआईटी मद्रास पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई। पाकिस्तान के लिए काल बने ऑपरेशन सिंदूर को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शतरंज का उदाहरण देकर समझाया। And of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. Making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own. But that's the way life is all about. थल सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए प्लान तैयार किया गया। 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed and where a lot of terrorists were killed. थल सेना प्रमुख ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान सरकार की तरफ से खुली छूट थी। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ समंदर में भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब भारत के 2 ऐसे युद्धपोत भी तैयार हो गए हैं जिन्हें देखकर ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माथे पर तिरंगे का मुकुट पहनकर उदयगिरी नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी तरह तैयार है हिमगिरी, जो दुश्मनों को जवाब देने के लिए अकेले ही काफी है। दरअसल 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में एक दिन में दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिए जाएंगे, जो अपने आप में इतिहास है। एक के बाद एक वॉरशिप के नौसेना में शामिल होने से नेवी की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। बेरोजगारों की नौकरी लगवाने और कर्मचारियों का मनचाही जगह पर ट्रांसफर करवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी अधिकारी का गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये व्यक्ति 12वीं पास है, लेकिन फर्जी आईएएस बनकर रौब झाड़ता था और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी लाल और नीली बत्ती कार से चलता था। लोगों को लगता था कि सचमुच बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन पुलिस ने इसकी पोल खोल दी और इसके पास से फर्जी आम लाइसेंस, 2 आईडी कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 3 आधार कार्ड, 2 मोहरें, लाल और नीली बत्ती और 50,000 नकदी के साथ एक कार बरामद की है। गुरुग्राम पुलिस को इसके बारे में 8 अगस्त को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने प्लान बनाकर फर्जी सरकारी गाड़ी के साथ इसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद इसने अपना नाम जयप्रकाश पाठक और यूपी के प्रतापगढ़ का निवासी बताया है। यूपी में भी इसके खिलाफ केस दर्ज है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A12455 में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उसे चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी समस्या और खराब मौसम के कारण पायलट ने यह फैसला लिया और फ्लाइट को जो है वो लैंड कराया गया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बताया कि एयर इंडिया के विमान में वो और कई सांसदों के साथ सैकड़ों यात्री भी सवार थे। उन्होंने कहा कि विमान एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गया है। तो विमान की चेन्नई में आपात लैंडिंग कराई गई। विमान में 5 सांसद भी सवार थे। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली की ओर जा रहा था ये विमान और तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग जो है पायलट को करानी पड़ी है।
वहीं एमपी के सिंगरौली के शिक्षा विभाग में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे कि बिना मिलीभगत इतना बड़ा घोटाला कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि जिस स्कूल की मरम्मत के नाम पर पैसे निकाले गए उसकी हालत आज भी खंडर जैसी है, जिसमें जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल की हालत देखने से लगता है कि इसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए भी खर्च नहीं किए गए होंगे। लेकिन आरोप है कि सिंगरौली में ऐसे जर्जर स्कूलों को बनाने के लिए बिना टेंडर जारी किए 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले गए, लेकिन खंडर में तब्दील विद्यालय को बनाने में वो पैसा खर्च नहीं हुआ। फिनाइल गोलियां आती हैं जो पता चला है मार्केट में जो 12 रुपए का मिलता है वो 1200 का खरीदी गई है। आरोप है कि भवन मरम्मत से जुड़ा पूरा घोटाला भोपाल की 3 फर्मों की मदद से किया गया। मैं इस बारे में उनसे सामान्य चर्चा किया तो वो कह रहे हैं कि हमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह ने इस घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल एक बार फिर चर्चा में आ गई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मेयर सुनीता दयाल एक महिला को डांट लगाती दिखी। दरअसल मेयर सुनीता दयाल ने एक महिला को नाले में कूड़ा फेंकते पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने महिला की क्लास लगा दी। गाड़ी आती है ना, आती है घर पे कूड़ा लेने, नहीं तू काम पे जाएगी तो बाहर रख के जाती है ना, बाहर रख के जाती है, बाहर नहीं रख के जाना चाहिए था तुम्हें। मेयर सुनीता दयाल ने दलील दी कि नाले में कूड़ा डालने से जल भराव की समस्या बनती है। फिर लोग नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। क्या करेगा नगर निगम के अधिकारी, क्या करेंगे? मैं तो ऐसी मेयर हूँ, सड़कों पे खड़ी हूँ सुबह 6-7 बजे भी, 6:30 बजे भी। क्या मतलब है? तुम जाके गैर जिम्मेदार नागरिकों की तरह तुम आए और तुमने जो है नाली में कूड़ा डाल। मेयर सुनीता दयाल काफी देर तक महिला को यूं ही डांट लगाती रही। वहीं महिला ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की बताई गई हैं। कहा जाता है कि पानी और आग से कभी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि सब कुछ देखने के बाद भी मुसीबत मोल ले लेते हैं और ऐसी ही मुसीबत मोल ले ली है बिजनौर के ग्रामीणों ने, जिन्होंने बहती नदी को कम आंकने की गलती कर दी है। तस्वीरें देखिए। गए ये देखिए, सामने नदी लबालब भरी है, लेकिन थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में कितना बड़ा हादसा हो गया। गए ये लोग देख भी रहे थे कि बैलगाड़ी नहीं निकल पाएगी, लेकिन तब भी जबरन बैलगाड़ी को नदी में कुदा दिया और जैसे ही बैलगाड़ी को खींचते हुए बीच नदी में पहुंचे, बैलगाड़ी पलट गई। गए अगर ये लोग थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ते तो बैलगाड़ी नहीं पलटती, लेकिन लापरवाही के चक्कर में बैलगाड़ी पर सवार 5 लोगों की जान पर संकट आ गया। गए वो तो किस्मत अच्छी थी कि हादसे के समय दर्जनों लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत इन्हें बहने से बचा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होकर पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो अभी पहाड़ों पर बिल्कुल मत जाना। उत्तरकाशी में आई आपदा की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन पहाड़ चाहे उत्तराखंड के हो या फिर हो हिमाचल के, हालात हर जगह एक जैसे ही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में छोटे तो छोटे, बड़ी बड़ी चट्टानें भी ऐसे लुढ़क रही जैसे कोई खिलौना हो। ये भारी भरकम चट्टान कुल्लू के समेत सरपारा और धारा सरगा रोड पर गिरी। और ये पत्थर तो आ गया। इस चट्टान का वजन कई टन होगा। सोचिए अगर ये किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो उसका क्या होगा। और ये पत्थर तो आ गया। लैंडस्लाइड की ऐसी भयानक घटना कुल्लू की सैज घाटी के पास भी हुई, जहां तेज आवाज के साथ पहाड़ गिरना शुरू हुए तो लोगों की सांसें थम गईं। ओ भाई, बहुत बड़ा पत्थर। बोपन गांव को बहुत खतरा हुआ है यहाँ से, कृपया सावधान। चाहे हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, हर जगह बारिश का अलर्ट है। कभी भी मौसम खराब हो रहा है, इसलिए पहाड़ पर रहने वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।